बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिस शख्स पर भी जादू का असर होगा उसको ये 5 ख्वाब ज़रूर आते होंगे। कुरान मजीद के 7 आसान इलाज हम आपको बताएंगे कि आखिर यह काला जादू क्या होता है, इसकी निशानियाँ और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। दोस्तों, जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। काले जादू में कुरान मजीद को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है। ये हराम और गंदी सिहाई से लिखा जाता है और इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ऐसा जादू करते थे उन जादूगरों को भून भून कर यानी चुन चुन कर मारा और उन्हें मारने का हुक्म भी दिया और उनके गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया था। उस ज़माने में हज़रत अली ने बहुत से जादूगरों की गर्दन उड़ाई थी। इससे आप जान सकते हैं कि यह अमल कितना बुरा हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ़ और परेशानी की वजह जादू ही को करार दिया जाता है कि फ़लाँ ने जादू कर दिया तो कारोबार नहीं चल रहा। जब किसी के बच्चे नहीं हो रहे होते हैं तो वह कहते हैं कि जादू करवा दिया गया है। किसी के सुस्ती और काहली की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती तो वह कहने लगते हैं कि जादू करवा दिया गया है। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को ठहराया जाता है। तो दोस्तों, यह जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं, जिन पर जादू होता है उनकी क्या निशानियां हैं। किसी आदमी में अगर 70% निशानियां दिख रही हों तो समझ ले कि उस पर जादू किया गया है। ख्वाब में जानवर, हाथी, शेर, भालू, कुर्बानी के जानवर, सांप, इंजील, बंदर, छिपकली यानी खतरनाक जानवर देखना, नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना, आवाज़ें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, ख्वाब में किसी को अपना पीछे करते देखना और खौफ पैदा होकर भागना, खुद को ऊंची जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद न आना, नींद में सख्ती से होठों को चबाना, खंड रात में खुद को देखना, मुर्दों को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज़ खाते हुए देखना जैसे कोई चीज़ खिलाई जा रही हो और बाद में ऐसा महसूस करना कि सच में कुछ खिलाया गया है। तो दोस्तों, यह सब निशानियाँ जादू की है। हर शख्स जादू करता है। जादू टोना, सहर, आसाब, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहता है। पर असल में जादू होता क्या है और इसको चेक कैसे किया जाता है। बहुत से लोग मौलवी के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं कि आप पर जादू का असर है, तो फिर वह जादू ख़त्म करने का या इलाज करने के लिए 10 से 20 हज़ार की मांग करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद कहते हैं कि हाँ, अब आपका जादू काट दिया गया है, यानी इलाज मुकम्मल हो गया है और आप यही मान लेते हो कि जादू कट गया है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसे राज की बात बताने वाले हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं वह सब इस बात को नोट कर लें कि किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अल्लाह का एक नाम है जिसको 33 मरतबा पढ़कर सो जाना है। और आज हम आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाले हैं कि अगर इस नाम मुबारक को रात में आप लोग पढ़कर सो जाते हैं और जो 5 ख्वाब हम आपको बताएंगे उनमें से किसी एक को भी आप रात में देखते हैं तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर है। और ख्वाब नहीं आया तो किसी की बातों में मत आना, यानी कि जादू चेक करने का बिल्कुल सही तरीका यही है जो अल्लाह के नाम से आप लोगों को शुरू करना है। अगर जादू होगा तो इन 5 ख्वाबों में से कोई एक ख्वाब आपको ज़रूर नज़र आएगा और जादू नहीं होगा तो इनमें से एक भी ख्वाब आपको नज़र न आएगा। आप अपने दिमाग से जादू का वहम निकाल देना। और अगर आप लोगों में से किसी के ऊपर जादू हुआ है तो उसका इलाज भी आपको आज हम बताएंगे। दोस्तों, आप लोग जब रात को सोते हो तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह से तौबा करके ही सोते होंगे और अल्लाह से तौबा करके भी सोना चाहिए।
क्या पता कब मौत आ जाए। रात में सोते वक्त आप लोगों को 33 मरतबा या मुमीतु पढ़कर अपने ऊपर दम करके सो जाना है। उसके बाद गौर करें कि इनमें से कोई ख्वाब आपको नज़र तो नहीं आया है। नंबर 1, ख्वाब में काले कुत्ते का पीछा करना। अगर आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं तो आप कुछ भी माने, ताबीर निकलवाएं, लेकिन अगर यह नाम 33 मरतबा पढ़ने के बाद आपको इस तरीके का ख्वाब आता है कि काले कुत्ते ख्वाब में आपका पीछा कर रहे हैं, तो समझिएगा कि आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है और आपके ऊपर जादू वगैरह का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, ख्वाब में काले सांप का काट लेना। अब कुछ लोग हमसे कहेंगे कि सारे ही सांप काले ही तो होते हैं, लेकिन नाग को काला सांप कहा जाता है, कोबरा जिसे कहते हैं। याद रहे कि काले सांप का आपके ख्वाब में आना, आपको काटते हुए देखना, तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर है। लेकिन अगर कोई आम सा ख्वाब देखते हैं तो उसकी ताबीर अलग है। लेकिन जब आप यह नाम 33 मरतबा पढ़कर सो जाते हैं, फिर आपको यह ख्वाब आता है, यानी काला सांप आपको काट लेता है, तो समझ जाए कि आपके ऊपर कोई जादू का असर करवाने की कोशिश कर रहा है, और जहां तक जादू का असर आपके ऊपर हो भी गया है। नंबर 3, ज़मीन को फटता हुआ देखना। जैसे ज़मीन में दरार हो या ज़मीन ना हमवार हो, रेज़ा रेज़ा हो, तो यह भी काले जादू ही की निशानी है और आप पर काले जादू का असर है। नंबर 4, ख्वाब में सर पर काले कौवे का मंडराते हुए देखना। आप कहीं बैठे हैं, लेटे हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं। ख्वाब में ही आपको अपने ऊपर काले कौवे उड़ते नजर आते हैं और आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कौवे आवाज़ें लगाते हैं। अगर आप लोग यह नाम मुबारक सर पर मंडरा रहे हैं तो समझ जाए कि आपके ऊपर काले जादू का असर हो चुका है। नंबर 5, किसी फ़कीर को गाली देना या मारना। अगर आप लोग यह नाम मुबारक 33 मरतबा पढ़कर सोते हैं और फिर आप ख्वाब में यह देखते हैं कि आपके घर या बाहर कहीं रास्ते में कोई फ़कीर आपको मिल गया, आपने उसको गाली दे दी या आपने उस पर गुस्सा किया या आपने उसको मारना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। दोस्तों, ये 5 बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप लोग इस तरह से जादू का पता लगाएंगे तो आपको किसी भी मौलवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका तोड़ भी आपको बताते हैं कि एक ऐसा वजीफ़ा करने से हम जादू के असर से निकल सकते हैं, क्योंकि यह बात तो हर शख्स जानता है कि कुरान पाक और अल्लाह ताला के कलाम में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, तो फिर हम इस जादू का इलाज कैसे नहीं कर सकते। तो तरीका जान लीजिए कि रात में सोते वक्त सभी लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें और उसके बाद 7 मरतबा या मुमीतु पढ़ लिया करें और 3 मरतबा आयतन कुर्सी पढ़ लीजिए। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल कर लेने के बाद सीने पर दम करके सो जाइए। फिर देखते हैं कि किस तरह का जादू आप पर रहता है। दिमाग खुला खुला लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर से बोझ कम हो गया हो। तो दोस्तों, यह है जादू का तोड़ और यही जादू का असली इलाज है। अल्लाह ताला हमें शैतान के सर से और ऐसी तमाम आफतों से महफूज रखें और हमें पुरसुकून सेहत